Question is, block is kept on a frictionless inclined surface with an angle of inclination alpha. The incline is given an acceleration a. To keep the block stationary, then a is equal to. So that means इसको आपने एक acceleration a दिया है जिससे block रहे stationary. तो आपको वैल्यू निकालनी है a की और ये अल्फा दिया. तो अगर आपको मतलब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर आपको इसको इनर्शियल बनानी है तो आपको सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी इस एम पे. मतलब इसको ऐसे तो इट्स नॉट अ बिग डील यार. इट इज़ सिंपल कि अगर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी चीज़ को देख रहे होते हैं तो पहले वाले की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन उसको उल्टा कर दे देते हैं. तो अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहा हूँ तो इसको एक्सेलरेशन ए दे दूंगा. अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस तरफ मास एम ए कर दूंगा. यही सूडो फोर्स कहते हैं. अब ये रेस्ट पे हो गया तो मेरा ये फायदा है कि दिस इज नॉट रेस्ट नाउ. ठीक है जी. अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. जिसको किसी को इसमें परेशानी है तो ऐसा समझ लीजिए कि हमेशा अगर ये एंगल अल्फा है ना तो ऐसा देखिए इसकी परपेंडिकुलर लाइन देखिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये इसकी लाइन तो ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल, और एक इसकी परपेंडिकुलर लाइन देखिए ये परपेंडिकुलर है. तो जो एंगल दो लाइन में होता है उन दोनों लाइन को 90 डिग्री से रोटेट कर दो, एंगल तो वही रहेगा, 90 डिग्री से दोनों रोटेट हुई हैं. ठीक है जी. तो ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा है. ठीक है जी. अब मोशन इस तरफ हो रहा है या इंटेंट इस तरफ है पर होना नहीं चाहिए. तो ये हुआ एम जी, ये हुआ एम जी कॉस अल्फा. एम ए के दो कंपोनेंट हुए, इस तरफ हुआ एम ए कॉस अल्फा और इस तरफ एम ए साइन अल्फा, और इस तरफ नॉर्मल, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्शन में होता है तभी नॉर्मल की ज़रूरत होगी. और इस तरफ हुआ एम जी साइन अल्फा. तो ब्लॉक कब नहीं मूव करेगा, जब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल होनी चाहिए. तो दैट मीन्स एम ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा. तो यहाँ से m से m काट दो तो इसका मतलब a की वैल्यू हुई g tan अल्फा. दिस इज योर आंसर.